हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड या प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमने आपसे कहा था यदि आप लोग इन क्लासेस को अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं, आपको जीके जीएस सेगमेंट में कोई समस्या नहीं होगी। पिछले साल का आप लोग पेपर देखेंगे तो पाएंगे इसी आधार पर सवाल पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। प्रयास करिएगा कि आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में देते हुए चलिएगा। यहाँ पर प्रश्नों की संख्या 50 है। लास्ट में आपको स्कोर भी बताना है। देखिए आप लोग कितने प्रश्नों को यहाँ पर सही कर पाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन देखें, विश्व पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पर आंसर करें और इस पर आप लोग डबल स्टार लगाइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताएं, विश्व पृथ्वी दिवस जो है साथियों प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर 22 अप्रैल पर, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखें, विश्व पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, अगर यहीं पर साथियों हम बात करें 22 मार्च को, आप जानते होंगे अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, क्या भाई विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यहीं पर दोस्तों हम बात कर लें अगर हम 22 फरवरी की, क्या भाई 22 फरवरी की अगर बात करें तो विश्व चिंतन दिवस, क्या भाई अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है तो साथियों 22 फरवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व चिंतन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब यहां पर साथियों 21 जून दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल पूछा गया। देखिए विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है भाई? 21 जून को जो है विश्व योग दिवस मनाते हैं। और यहीं पर अगर आपसे सवाल पूछे कि विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है, क्या भाई विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा साथियों 21 जून को ही विश्व संगीत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहीं से सवाल पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं ए ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट है, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से भारत का जो है सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताएं। हिमालय है, अरावली है, विंध्याचल है, नीलगिरी। क्वेश्चन नंबर दूसरे का यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी दोस्त बताएं। चलिए प्रयास करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, यहां पर सभी लोग प्रयास करें। ये सवाल जो साथियों पेपर में पूछा गया है। चलिए, निम्नलिखित में से भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत जो है कौन सा है? यहां पर जो लोग जा रहे हैं अरावली पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखिएगा साथियों, यहां से दो सवाल पेपर में बनते हैं। आपसे इस तरीके से पूछेगा कि भारत की जो है सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है, तो तब आप कहेंगे अरावली। अगर यहीं पर आपसे पूछे कि विश्व की जो है सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है या पर्वतमाला कौन सी है भाई, तब भी आप कहेंगे जो है अरावली। ठीक है, तो यहां पर सेकेंड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और साथियों अरावली का जो सबसे उच्च शिखर है उसे क्या बोलते हैं? गुरु शिखर कहा जाता है। ये भी सवाल पेपर में पूछा गया है कि अरावली का जो है सबसे उच्च शिखर क्या कहलाता है, उसे किस नाम से जानते हैं, तो गुरु शिखर के नाम से जानते हैं। आशा करता हूं कि ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट आंसर है। अगला सवाल देखें, ओणम किस प्रदेश का प्रसिद्ध त्योहार है? बताइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का यहां पर आंसर दीजिएगा आप लोग फटाफट। कर्नाटक, असम, केरल, तमिलनाडु। बताएं, ओणम किस प्रदेश का प्रसिद्ध त्योहार है? यहां पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। बताएं, जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर सेकंड पर, थर्ड पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ओणम जो है ये आपका कहां का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल राज्य का बहुत ही फेमस त्योहार है, याद रखिएगा, रट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर थर्ड पर जो भी साथी जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट होंगे। ठीक है, अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएं। ब्रिटेन से, आयरलैंड से, फ्रांस से, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। बताएं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है कहां से ग्रहण किए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर सभी साथी प्रयास करें आंसर देने के लिए। यह भी सवाल पेपर में पूछा जा चुका है और यहां से साथियों सवाल पेपर में बनता है। चलिए बताएं,
तो आप देखिए साथियों, बात करें यहां पर अगर हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की, तो ये साथियों आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बी ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, यहां पर साथियों बात करें अगर हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और इसका उल्लेख आप देखेंगे साथियों भारतीय संविधान के भाग 4 में देखने को मिलता है। अनुच्छेद अगर आपसे पूछेगा तब आप कहिएगा 36 से 51। ठीक है, अगर आपसे पूछे साथियों कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान के किस भाग में देखने को मिलते हैं, तब आप कहिएगा भाग 4। अगर आपसे यहीं पर पूछे कि किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है, तब आप कहिएगा 36 से 51। आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ब्रिटेन की बात करें, आप जानते होंगे साथियों यहां से जो है संसदीय शासन व्यवस्था ली गई है। वर्तमान समय में जो संसदीय शासन व्यवस्था चल रही है भारत में, तो ये व्यवस्था साथियों ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, याद रखें आप लोग। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर यहां पर 5 दिया है, मानव शरीर में जो है रक्त को शुद्ध किसके द्वारा किया जाता है, फेफड़ा है, यकृत है, हृदय है और आपका दिया है वृक्क। क्वेश्चन नंबर यहां पर 5 आपके स्क्रीन पर दिया है, सभी दोस्त यहां पर आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या बताएंगे। चलिए, यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आप लोग बताएं, सही आंसर क्या है। तो जो लोग जा रहे हैं भाई, जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं, वृक्क इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, किडनी बोलते हैं। क्या आप जानते होंगे भाई, किडनी। ठीक है, तो यहां पर आपका डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल साथियों सही आंसर हो जाएगा। आप ध्यान रखें, वृक्क यानी किडनी साथियों रक्त को जो है फिल्टर करने का कार्य करता है और इससे जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो बाहर निकालता है। ठीक है भाई, तो ध्यान रखें आपका जो डी ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक, अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 6 है, पौधों में भोजन का परिवहन जो है किसके द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर यहां पर 6 का आंसर फटाफट आप लोग करेंगे और सेशन को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप जानते हैं बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है, तब आप तक दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। चलिए, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर यदि आप नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथियों यहां पर आपको हेल्प जरूर मिलेगी, जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाएगी तब तक हम आपके साथ एक बेहतरीन कंटेंट के साथ बने रहेंगे। बताएं, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, यहां पर सभी दोस्त बताएंगे। चलिए यहां पर दोस्तों देखिएगा सही आंसर क्या है। जो लोग जा रहे हैं फ्लोएम पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, फ्लोएम साथियों पौधों में जो है पत्तियों से भोजन को अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। क्या, फ्लोएम। तो जो आपका बी ऑप्शन यहां पर दिया है ये बिल्कुल आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जाइलम का कार्य क्या होता है, ये साथियों जल ले जाता है। क्या भाई, ये जल ले जाने का कार्य करता है, ध्यान रखें। और फ्लोएम क्या करता है भाई, पौधों में भोजन का परिवहन करता है। तो ऑप्शन नंबर जो लोग जा रहे हैं सेकंड पर वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट होंगे। अगला सवाल, अशोक का जो है प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का यहां पर आंसर बताएं सभी लोग। ब्राह्मी है, देवनागरी है, खरोष्टी है, पाली है। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर बताएं। चलिएगा, अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है, यहां पर सभी दोस्त आंसर करें। चलिए, देवनागरी, ब्राह्मी, खरोष्टी और आपका दिया है पाली। चलिए साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तब आप कहेंगे देवनागरी लिपि में। ठीक है, और यहां पर आपसे सवाल पूछा है कि अशोक का जो प्रसिद्ध शिलालेख है ये किस लिपि में लिखा गया है, तो ये साथियों आपका ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक सवाल यहां से और बनता है पेपर में कि आपसे पूछेगा कि ब्राह्मी लिपि जो है सबसे पहले किसके द्वारा पढ़ा गया था, तो ध्यान रखें जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा साथियों सबसे पहले पढ़ा गया था, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, तो जो भी साथी ए विकल्प पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट होंगे। अगला सवाल देखें, भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहां पर 8वां दिया है, आप लोग यहां पर आंसर बताएंगे। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। 1920 है, 30 है, 42 है और आपका दिया है 1947। यहां पर सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए, सभी लोग प्रयास करेंगे। चलिए, तो आप देखेंगे साथियों यहां पर जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 1942। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है 8 अगस्त 1942 को हुई। कब, 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई
और इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा जो है साथियों भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। ठीक, तो जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर यहां पर दिया गया है। अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और आपका जर्मनी दिया गया है। सभी साथी आंसर करेंगे। चलिए, यहां पर आपका सही आंसर क्या है सभी दोस्त बताएं। भारत में जो है संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और आपका दिया है जर्मनी। सबसे पहले बात कर लेते हैं जर्मनी की। तो जर्मनी से आप देखेंगे साथियों जो आपात उपबंध है भारतीय संविधान में, क्या भाई आपात उपबंध जो है ये कहां से लिया गया? जर्मनी से लिया गया है। और आप जानते हैं हमने कई बार डिस्कस भी किया है, 3 प्रकार के जो है आपातकाल है भारतीय संविधान में। पहला आपका है राष्ट्रीय आपात जो आपका आता है अनुच्छेद 352 में। उसके बाद आपका आता है राष्ट्रपति शासन जो आता है आपका 356 अनुच्छेद में। उसके बाद आपका आता है साथियों वित्तीय आपात, ये आपका अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। ठीक है भाई, तो आपात उपबंध कहां से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन से अभी हमने आपको बताया संसदीय शासन व्यवस्था कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट है। और यहीं पर बात करें हम अमेरिका के संविधान से, तो यहां से साथियों आप देखेंगे मौलिक अधिकार की अवधारणा ली गई है। क्या भाई मौलिक अधिकार संबंधित अवधारणा कहां से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है। आशा करता हूं ये सारे पॉइंट्स आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। देखिएगा साथियों जो प्रश्न आते हैं, मैं कई बार आपसे बोलता हूं कि बहुत ज्यादा कठिन स्तर के क्वेश्चन नहीं आते हैं, प्रयास मत करिएगा बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन लगाने के लिए। ठीक है, बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको पीवाईक्यू भी करा रहा हूं, अगर आप लोग डेली चैनल पर बने होंगे देख रहे होंगे तो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप सभी को पता है। अभी और सारे पीवाईक्यू करवाए जाएंगे। ठीक है, चलिए तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करें यहां पर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएं। 1935 है, 47 है, 1950 है और आपका दिया 1960। बताएं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है कब करी गई और इसका साथियों राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है ये आप बताइएगा। और ये भी आपको बताना है कि इसके गवर्नर कौन है वर्तमान समय में, यानी 2026 में। चलिए तो देखिएगा दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना जो है 1935 को हुई। कब? 1935 को आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है और इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में स्थित है। कहां पर साथियों? मुंबई में जो है साथियों इसका मुख्यालय स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1949 में जो है साथियों आरबीआई का यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, ध्यान रखें। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? 1935 में जो है आरबीआई की स्थापना करी गई। आपके लिए एक सवाल यह है कि आप बताइएगा वर्तमान में गवर्नर कौन है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यहां पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ जो है किस देश से हुआ? यूपी बीएड में यह सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएं। चलिए सभी लोग आंसर दीजिएगा साथियों। यहां पर औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ जो है किस देश से हुआ? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएं। फ्रांस है, जर्मनी है, ब्रिटेन है और आपका दिया है अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप यहां पर कर सकते हैं, बताइए साथियों। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है कब हुई? लगभग आप देखेंगे 18वीं शताब्दी में। कब? 18वीं शताब्दी में जो है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। कहां से साथियों? ब्रिटेन से। कभी कभी आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा इंग्लैंड, तो भी आप सही टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, ब्रिटेन मिले या इंग्लैंड मिले तो आप टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं सी ऑप्शन पर वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट है। जो भी साथी सी विकल्प को यहां पर सेलेक्ट किए हैं। अगला सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में किसका प्रमुख योगदान था? विष्णुगुप्त, चाणक्य का, बिंदुसार का, मेगस्थनीज का और आपका दिया है अशोक। क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पर यहां पर दिया गया है। आप सभी दोस्त यहां पर आंसर करेंगे, बताएंगे। चलिए सवाल नंबर यहां पर 12 दिया है, यहां पर आप लोग आंसर बताएं। चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में किसका प्रमुख योगदान था? बताएं। चलिएगा
यहां पर सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, विष्णुगुप्त चाणक्य। ठीक है, देखिएगा चाणक्य का ही नाम क्या था भाई, विष्णुगुप्त था। ठीक है, तो साथियों और इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। कभी कभी इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिल सकता है, कौटिल्य मिलेगा या विष्णुगुप्त मिलेगा या चाणक्य मिलेगा, बात एक ही है। ठीक है भाई, तो ध्यान रखें आप लोग साथियों। चाणक्य ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश को हराकर जो है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, यहां पर आप लोग याद रखें। देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अपने गुरु चाणक्य की सहायता से, ठीक है, मगध के नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद, क्या नाम था, घनानंद नाम था, को हराकर जो है 322, कब भाई, 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की जो है स्थापना करी थी। ठीक है भाई, तो ध्यान रखें चंद्रगुप्त मौर्य किसको हराया था भाई, धनानंद को, किसकी सहायता से, कौटिल्य की सहायता से। ठीक, तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट होंगे। अगला सवाल देखें, इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है साथियों किसके द्वारा दिया गया, क्वेश्चन नंबर 13 का यहां पर आंसर बताएं। चलिए सवाल नंबर 13 यहां पर दिया है, आप सभी दोस्त यहां पर आंसर करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया, महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, बताएं। क्वेश्चन नंबर यहां पर 13 आपके स्क्रीन पर दिया है, आप सभी साथी यहां पर आंसर कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए यहां पर सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका भगत सिंह। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा साथियों भगत सिंह के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कौन सा शहर जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध है, बताएं। 14 नंबर के क्वेश्चन का यहां पर आंसर करें। चलिएगा यहां पर सभी लोग बताएं कौन सा शहर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध है, वो है साथियों आपका अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आप जानते होंगे साबरमती आश्रम साथियों महात्मा गांधी द्वारा स्थापित एक प्रमुख आश्रम था, ठीक है, जो गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। कहां पर, जो गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। और इसकी स्थापना कब करी गई थी दोस्तों, 1917 में। ठीक है, ध्यान रखें ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं से साथियों दांडी यात्रा की भी शुरुआत हुई थी। क्या भाई, यहीं से जो है दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। अगला सवाल ये रहा, रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन पर है, राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब है और आपका दिया है हरियाणा, बताएं। चलिए सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 15 दिया है, आप लोग यहां पर आंसर बताएं। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग यहां पर आंसर करें, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, बताएं। तो सही आंसर भाई क्या है, राजस्थान। ध्यान रखें साथियों रेगिस्तान की भूमि जो है किसे कहा जाता है, किस भारतीय राज्य को, तो राजस्थान को। और राजस्थान साथियों ये क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है, ये भी याद रखें। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर अगर आप देखेंगे तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, तो ए विकल्प पर जो भी साथी यहां पर गए हैं बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहां पर 16 दिया है, आप लोग आंसर बताएं। ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, यमुना है, गोदावरी है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 16 का सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। चलिए बताएं सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का यहां पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। जो लोग जा रहे हैं ब्रह्मपुत्र ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो साथियों माजुली जो है, माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कहां पर साथियों, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ठीक है, ध्यान रखें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। माजुली जो है साथियों ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ए ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से हरित क्रांति किससे संबंधित है, बताइएगा। सवाल नंबर 17 का सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए, प्रयास करें आप लोग। चलिए, औद्योगिक उत्पादन, खाद्य उत्पादन, जल संसाधन, पर्यावरण संरक्षण। सवाल नंबर 17 आपके स्क्रीन पर यहां पर दिया गया है, निम्नलिखित में से हरित क्रांति जो है किससे संबंधित है, बताएं।
साथियों हरित क्रांति का संबंध जो है कृषि उत्पादन बढ़ाने से है। क्या भाई? कृषि उत्पादन बढ़ाने से है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर जो खाद्य उत्पादन है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से हरित क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? खाद्य उत्पादन से। बी ऑप्शन जो आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें आप लोग। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर यहाँ पर आप बता सकते हैं। निम्नलिखित में से भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? सेवा क्षेत्र है, कृषि है, औद्योगिक क्षेत्र, खनन क्षेत्र। सवाल नंबर 18 का सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। चलिए, जो लोग यहां पर जा रहे हैं कृषि, कहां पर जा रहे हैं? कृषि पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, कृषि क्षेत्र ऑप्शन नंबर बी आपका जो दिया है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, भाई सेशन को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, सेशन को लाइक करते हुए चलिएगा। आप जानते हैं बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर से जरूर लाइक करें। और आप जानते हैं बिल्कुल फ्री में आपको चीजें यहाँ पर दी जा रही हैं। निम्नलिखित में से मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर दिया है। यकृत में, अस्थिमज्जा में, हृदय में, वृक्क में, बताएं लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी का निर्माण साथियों कहां पर होता है? चलिए, और आरबीसी का यानी साथियों लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है ये भी आप बता सकते हैं। देखिए यहां पर जो लोग जा रहे हैं अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा साथियों। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण साथियों अस्थिमज्जा में होता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। और लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का साथियों जो जीवन काल होता है ये भी महत्वपूर्ण है, 120 दिन होता है। कितना? 120 दिन होता है, ध्यान रखें। ठीक, अगला सवाल देखिए, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएं। चलिए, महत्वपूर्ण है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना साथियों किसके द्वारा करी गई, बताएं। चलिए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त बताएं। जो लोग जा रहे हैं यहां पर ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो साथियों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है गुप्त वंश के राजा कुमार गुप्त के द्वारा जो है करी गई थी। और ये साथियों प्राचीन भारत का सबसे प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था, जहां दुनिया भर के छात्र पढ़ने के लिए आते थे। ठीक है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पर थर्ड दिया है बिल्कुल राइट है। आपसे इस तरीके से सवाल पूछ सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा करी गई, तो कुमार गुप्त के द्वारा। आशा करता हूं समझ गए होंगे। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया था, बताएं। चलिए, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया था? क्वेश्चन नंबर 21 का यहां पर सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए, बताएं। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, सरदार पटेल। चलिए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, बताएं। देखिएगा साथियों, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के भाई अध्यक्ष कौन थे, याद रखें आप लोग भाई, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मसौदा साथियों किसके द्वारा तैयार किया गया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है बिल्कुल यहां पर सही आंसर होगा। ठीक, अगला सवाल ये रहा, भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था, बताइए। भारत का जो है पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? 1948 से 49 से 51 और आपका दिया 1956। चार ऑप्शंस आपके सामने यहां पर दिए गए हैं, आप सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, सभी लोग आंसर देंगे। चलिए, भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? चलिए, यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। 1951-52 में साथियों, कब? 1951-52 में ये आपका जो पहला आम चुनाव हुआ था, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर थर्ड यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, बताइए। और इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे ये भी बताइएगा। चलिए, देखिए यहां पर जो दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट है। तो साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है 1930 में करी गई, किसके द्वारा?
महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? महात्मा गांधी के द्वारा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी गई 1930 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो थर्ड दिया है ये बिल्कुल आपका सही आंसर है। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है, बताइए। गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, महानदी? सवाल नंबर 24 का आंसर आप कर सकते हैं। और इसकी लंबाई कितनी है, ये कहाँ से निकलती है, ये भी आप प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। चलिए देखिएगा, ये बात करें साथियों, अगर हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो ए दिया है ये बिल्कुल सही आंसर। इसे दक्षिण गंगा बोलते हैं या वृद्ध गंगा भी इसे बोला जाता है, या बूढ़ी गंगा आप कह सकते हैं। क्या? वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा कहते हैं। एक सवाल और पूछता है कि आपसे पूछेगा कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तब भी आप कहेंगे गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। और इसकी लंबाई साथियों कितनी है? लगभग आप देखेंगे 1465 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। ये भी पॉइंट याद रखें। कहाँ से निकलती है दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र से। अगला सवाल, भारत के संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताइए। मौलिक अधिकार का यहां पर आपसे सवाल पूछा है कि मौलिक अधिकार का वर्णन जो है किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है, किस भाग में है और कहां से लिया गया है ये मौलिक जो अधिकार है, आप लोग बताइए। चलिए, सवाल नंबर 25 का राइट आंसर क्या है? 12 से 35। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर वो बिल्कुल राइट है। साथियों, मौलिक अधिकार की अवधारणा जो है कहां से ली गई है? ये आपका यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से ली गई, ध्यान रखें। और आप देखेंगे भारतीय संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद आप देखेंगे तो 12 से 35 में। देखिए यहाँ से 3 सवाल बन सकता है। कैसे सवाल पूछा जाएगा आपसे? ध्यान से सुनिएगा। पूछेगा आपसे कि मौलिक अधिकार की अवधारणा कहाँ से ली गई है, तब आप कहेंगे अमेरिका के संविधान से। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि मौलिक अधिकार किस भाग में है भारतीय संविधान में, तो भाग 3 में। किस अनुच्छेद में है, तब आप कहिएगा 12 से 35 में। ऑप्शन थर्ड जो है करेक्ट है। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बताइए। राज्यपाल की नियुक्ति साथियों किसके द्वारा की जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं। चलिए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और आपका दिया सुप्रीम कोर्ट। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर यहां पर बी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भाई राष्ट्रपति के द्वारा, ध्यान रखें, राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। क्या? राज्यपाल की नियुक्ति करी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। यहां पर बी ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? क्वेश्चन नंबर 27 यहां पर दिया गया है, आप लोग आंसर बताएं। चलिए, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की जाती है? सवाल नंबर यहां पर 27 आपके स्क्रीन पर दिया है, आप सभी दोस्त यहां पर आंसर करेंगे। चलिए, चलिएगा, अगर आपसे दोस्तों पूछे कि भारत में जो है जो संसद के संयुक्त सत्र होते हैं कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। अध्यक्षता कौन करता है? भाई लोकसभा अध्यक्ष। तो बी ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल, रुपया शब्द पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताएं। रुपया शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया? शेर शाह सूरी, अकबर, बाबर, हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर यहां पर सभी दोस्तों का आना चाहिए, आप लोग आंसर करें। चलिए, तो आप देखेंगे यहां पर जो आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, शेर शाह सूरी। साथियों, रुपया शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया। उन्होंने जो है चांदी का सिक्का जारी किया जो रुपया कहलाया। क्या भाई? इनके द्वारा चांदी का सिक्का जारी किया गया जो रुपया कहलाया, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताएं। क्वेश्चन नंबर 29 का यहां पर आंसर दीजिएगा आप लोग। चलिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड रिपन। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, आप सभी दोस्त आंसर करें और इस क्वेश्चन पर आप लोग डबल स्टार लगा लीजिएगा। चलिए बताएं भाई, जो करंट अफेयर की क्लास आपको दी जा रही है उसको आप लोग डेली जरूर कवर करिएगा, ठीक है। करंट अफेयर की क्लास बिल्कुल छोड़िएगा मत, प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप लोग कवर करें। और जो पिछले वर्ष के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं उसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से पिछले साल के क्वेश्चंस को करके जाना है, इस बात को नोट कर लीजिएगा, गांठ बांध लीजिएगा आप लोग, ठीक।
1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था भाई? लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया है ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल, पेनिसिलिन की खोज जो है किसके द्वारा की गई बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है, आंसर बताएं। पेनिसिलिन की खोज जो है किसके द्वारा की गई, क्वेश्चन नंबर 30 का यहां पर आंसर आप कर सकते हैं। चलिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, लुई पास्चर है, रॉबर्ट कोच है, जे थॉमसन। फटाफट आंसर दीजिएगा आप लोग। यहां पर पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई? आप सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? जो लोग जा रहे हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो साथियों पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा करी गई। आपका जो ए विकल्प दिया है ये बिल्कुल आपका साथियों सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल ये रहा, ऊर्जा का मात्रक यहां पर आपसे पूछा, बताइए। बोल्ट है, जूल है, वाट है और आपका एम्पियर दिया है। 31 का यहां पर आंसर आना चाहिए। बताएं ऊर्जा का मात्रक जो है साथियों यहां पर क्या होगा? चलिए, बोल्ट है, जूल है, वाट है, एम्पियर है। आप देखेंगे सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर जूल। जो लोग जा रहे हैं बी ऑप्शन पर वो बिल्कुल सही है। लास्ट में स्कोर जरूर बताएं कि आप कितने सवालों को सही कर चुके हैं। ज्वार और भाटा का मुख्य कारण क्या है बताएं? सूर्य का जो आकर्षण होता है, या चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण होता है, या पृथ्वी का घूर्णन, या महेश बाबू, अरे ये तो यार ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल गलत दिया है। ठीक है, यहाँ पर कर लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं, टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा। ठीक है भाई, तो बताएं ज्वार और भाटा का मुख्य कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 का यहां पर आप आंसर कर सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप जानते हैं साथियों, जो ज्वार और भाटा है वो होता है आपका चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और दिन में साथियों ज्वार भाटा कितनी बार आता है? 2 बार। कितनी बार साथियों? 2 बार। तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं बी ऑप्शन पर वो बिल्कुल यहां पर सही हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, भारत में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? चलिए, सभी लोग आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त बताएं। अभी दोस्तों हमने आपको बताया कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। कार्यकाल की बात करें तो यहां पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखेंगे बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 5 वर्ष। अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के अधिकार का वर्णन किया गया है? बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के अधिकार का वर्णन किया गया है? 34 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए, जो लोग जा रहे हैं यहां पर भाई ऑप्शन नंबर 29 और 30, यहां पर ए ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। अनुच्छेद 29 और 30 आपका ए जो है बिल्कुल यहां पर सही आंसर है। ठीक, गरीबी हटाओ का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया बताइए? गरीबी हटाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया? यहां पर क्वेश्चन नंबर 35 दिया है, इसका आंसर आप कर सकते हैं। तो भाई याद रखें आप लोग, देखिएगा इंदिरा गांधी आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। गरीबी हटाओ का नारा साथियों इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया। इसका उद्देश्य था दोस्तों गरीबों के लिए योजनाएं बनाना और आर्थिक असमानता कम करना। क्या भाई? इसका उद्देश्य है गरीबों के लिए योजनाएं बनाना और आर्थिक असमानता को दूर करना या कम करना। अगला सवाल, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक बताइए। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक यहां पर क्या है बताएं? चलिए, सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर यहां पर थर्ड बिल्कुल राइट है। और ओम जो साथियों प्रतीक इसका होता है, ये इस तरीके से प्रतीक चिन्ह होता है। आप अगर फिजिक्स थोड़ा बहुत जानते होंगे, पढ़े होंगे तो पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? स्टार्टिंग में हमने आपको शायद बताया था, बताइए 37 का आंसर बताइए। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? सवाल नंबर 37 का राइट आंसर क्या है भाई? देखिए, अनुच्छेद 352 की यहां पर बात करें तो वो है आपका राष्ट्रीय आपात है। अनुच्छेद 356 की बात करें वो है आपका राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 की बात करें वो है आपका वित्तीय आपात। सुनते हुए चलिएगा, कई बार कराया हमने। ठीक है, तो राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी है आपका राष्ट्रपति शासन। अगला सवाल, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है बताइए? जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या हो सकता है? अधिक जलवायु तापमान, अधिक ऊर्जा उपभोग, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन,
सूर्य की अधिकतम ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताएं। सवाल नंबर 38 का यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो यहां पर आप देखेंगे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर जो आपका थर्ड दिया है ये साथियों बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई साथियों, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन होगा। ठीक है, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। अगला सवाल, पृथ्वी का जो है सबसे बाहरी हिस्सा क्या कहलाता है? 39 का आंसर बताएं। सबसे बाहरी हिस्सा साथियों क्या होता है पृथ्वी का? क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर कर सकते हैं। चलिए, तो आप देखेंगे जो क्रस्ट है ये बिल्कुल सही आंसर है। साथियों पृथ्वी का जो सबसे बाहरी हिस्सा है उसे क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये साथियों पतली परत होती है जिस पर हम रहते हैं और सभी जीव जंतु जो है निवास करते हैं। ये क्या साथियों? इसे ही क्रस्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है बताइए? बिस्मिल्लाह खान का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? क्वेश्चन नंबर 40 स्क्रीन पर दिया है। यहां पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। तबला है, शहनाई है, बांसुरी है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताएं। चलिए भाई, बिस्मिल्लाह खान का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? यहां पर हो जाएगा आपका शहनाई। क्या? ऑप्शन नंबर जो सेकंड दिया है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साथियों एक महान शहनाई वादक थे। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जिन्होंने जो है इस वाद्य यंत्र को अंतरराष्ट्रीय लेवल पर पहुंचाने का कार्य किया। आनंद मठ के लेखक कौन है बताइए? 41 का आंसर सभी को पता होगा, ये क्वेश्चन कई बार हुआ है। तो आनंद मठ के लेखक भाई कौन है बता सकते हैं आप लोग? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आनंद मठ उपन्यास जो है साथियों ये क्या है? उपन्यास है जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। और आप देखेंगे साथियों वंदे मातरम गीत भी इसी में शामिल है, यहीं से लिया गया है। ठीक है, वंदे मातरम जो गीत है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ से लिया गया है तो आनंद मठ से ही लिया गया है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक बताइए? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक, चलिए सही उत्तर क्या है? अरविंद घोष। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल ये रहा, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहां पर गाया गया? 43 का आंसर कर दीजिएगा। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहां पर गाया गया था? तो ये साथियों आपका ध्यान रखें कहां पर गाया गया था भाई? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई कोलकाता में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड जो है बिल्कुल सही आंसर है। जन गण मन पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? पेपर में पूछा गया है, बताएं। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सितार है, तबला है, सरोद है और आपका दिया है वीणा। सही उत्तर क्या है भाई बताएं, प्रयास करें। तो वो है भाई आपका वीणा। नोट करिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया सवाल है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला सवाल ये रहा, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य शैली है बताइए? सभी को पता होगा, बताएं। कुचिपुड़ी साथियों ये आपका कहाँ का है? केरल है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आपका दिया है कर्नाटक। सही उत्तर क्या है? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी करेक्ट है। कुचिपुड़ी कहाँ का भाई? आंध्र प्रदेश का, बी ऑप्शन राइट है। कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? 46 का यहाँ पर आंसर दे दीजिएगा। सवाल नंबर 46 आपके स्क्रीन पर दिया है, आप आंसर बताएं। कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? चलिए, केरल से। कहां से भाई? केरल का है, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ध्यान रखें। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान किया गया है बताइए? सभी लोग बताएं। तो आपातकाल हमने बताया साथियों 3 प्रकार के आपके आपात हैं, राष्ट्रीय, वित्तीय और आपका राष्ट्रपति शासन। तो यहाँ पर होना चाहिए भाई आपका 352 है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए? राष्ट्रीय आपात होना चाहिए। क्या भाई? राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 352 में। ठीक, सही कर लीजिएगा, राष्ट्रीय आपात कर लीजिएगा क्वेश्चन में। अगला सवाल, भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? चाय उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? वो है आपका असम, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया बताएं? क्वेश्चन नंबर 49 यहां पर दिया है, आप आंसर कर सकते हैं। सवाल नंबर 49 बताएं, गुरुत्वाकर्षण का नियम किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया? तो वो है साथियों आपका न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है बिल्कुल सही आंसर है।
और ये आपका लास्ट क्वेश्चन, दाब का एसआई मात्रक क्या है बताएं। क्वेश्चन नंबर 50 है, दाब का एसआई मान यहाँ पर आपसे पूछा, मात्रक पूछा है, आप आंसर बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन पे, इसका उत्तर आप करेंगे। तो साथियों, ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सिलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जा रहे हैं, इन सारे क्वेश्चन को आप लोग हल्के मत लीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन सिंपल है, इसी में से साथियों सवाल पेपर में बनते हैं। ठीक है, तो आप लोग डेली बेसिस पर क्लास करते हुए चलें। जो लोग सेशन को लाइक नहीं किए, लाइक जरूर कर दीजिएगा भाई, ठीक है। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नए जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। कम्युनिटी में व्हाट्सएप ग्रुप भी शेयर कर दिया जाएगा, ज्वाइन आप लोग कर लीजिएगा। टेलीग्राम से अगर आप जुड़ जाएंगे तो आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप भी प्राप्त कर सकते हैं, पा जाएंगे। ठीक, तो मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।